गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसमान में एक विशेष दृश्य देखने को मिला, जब 200 से अधिक पक्षियों ने आजादी की परवाज भरी। ये दृश्य उस संघर्ष का प्रतीक था जो इन पक्षियों ने मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के कारण झेला था। चाइनीज मांझे के हमले से घायल इन पक्षियों को नई जिंदगी मिल गई और गणतंत्र दिवस पर उन्हें खुले आकाश में फिर उड़ते देखना सभी के लिए भावुक का पल था। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गणतंत्र दिवस की हैं, जब 200 से अधिक पक्षियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ा गया। ये तस्वीरें जितनी मनमोहक लग रही हैं, इसके पीछे की कहानी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 800 से अधिक पक्षी मकर संक्रांति के दिनों में पतंगबाजी के दौरान घायल हुए थे। यह वो समय था जब चाइनीज मांझे के कारण पक्षियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इन घायल पक्षियों में कई कबूतर, कमेडी, चील, पेराकीट, बान आउल और हरियल जैसे पक्षी शामिल थे। इनका इलाज और देखभाल करने के लिए कई स्वयंसेवी संगठन मैदान में आए। गंभीर रूप से घायल इन पक्षियों का इलाज 10 से 20 दिनों तक शिविरों में किया गया। वन विभाग, रक्षा संस्थान, होप एंड बियॉन्ड, इको रेस्क्यूअर्स, मासूम केयर फाउंडेशन और अन्य कई संगठनों ने 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर शिविर लगाए थे। इन शिविरों में घायल पक्षियों को न केवल प्राथमिक चिकित्सा दी गई, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज की प्रक्रिया पूरी की गई। विदेशी चिकित्सकों ने भी इन शिविरों में निस्वार्थ सेवाएं दी। चिकित्सा उपचार के बाद इन पक्षियों की हालत में सुधार हुआ और उन्हें पूरी तरह से ठीक किया गया। इनका पुनर्वास बहुत अच्छे तरीके से किया गया ताकि पक्षी फिर से उड़ने के योग्य हो सकें। फिर गणतंत्र दिवस पर इन पक्षियों को रिहा करने का फैसला लिया गया और जब इन्हें आकाश में छोड़ा गया तो यह दृश्य न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि सभी के लिए एक भावुक अनुभव बन गया। 200 से अधिक पक्षियों का आकाश में उड़ान भरना एक प्रतीक था स्वतंत्रता, संघर्ष और जीवित रहने की अदम्य भावना का। यह घटना दर्शाती है कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी संकट से उबरने की शक्ति रखता है और यह कामयाबी प्रकृति के साथ सहयोग से ही संभव है। पक्षियों का आकाश में उड़ना संदेश देता है कि जीवन के हर संघर्ष से जूझने के बाद एक नई उम्मीद और आजादी का रास्ता बनता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी प्रकृति और जीवों की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन जीवों के साथ एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकें। कैलाश खेर ने एक बड़ा ही संवेदनशील गाना गाया था कि टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा उसको किसने ऐसा लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग ही है। परिंदा टूटा भी, गिरा भी, जुड़ा भी, उड़ा भी। जी हाँ, पतंगबाजी से जिन बेजुबानों ने अपने परों को कटवा लिया था गणतंत्र दिवस पर, ऐसे ही 200 से अधिक बेजुबानों ने उड़ान भी भरी। सीधा सी बात है कि वन विभाग और तमाम ऐसे स्वयंसेवी संगठन और उनके वॉलंटियर्स, उन्होंने इन बेजुबानों को नए पर दिए ताकि वो नई परवाज भर सकें। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।